आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना भी और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। मुझे बहुत क्वेश्चन आए हैं कि मैम हमारे बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ दिया है, इसके बावजूद भी हमारे ब्रेस्ट में से सफ़ेद कीले आ रही हैं, ऐसा क्यों है? क्या हमें किसी तरह की किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? ये नॉर्मल है या नहीं? तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा ताकि आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो सके। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इतनी सी भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमारा मन बिल्कुल नहीं होता है आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने के लिए। तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लग जाएगी तो इसे औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो सके। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सफ़ेद कीले होती क्या है। देखिए, जिस समय आपकी प्रेगनेंसी होती है उस समय आपके ब्रेस्ट में मिल्क बनना शुरू होता है और ये सफ़ेद कीले उसी मिल्क बनने के फोर्स से, यानी जो स्पीड होती है मिल्क बनने की और ब्रेस्ट में फुलाव आता है, उसी के प्रेशर की वजह से ये सफ़ेद कीले निकलती हैं। सफ़ेद कीले जब निकल जाती हैं तो आपका बच्चा जब हो जाता है, यानी आपकी डिलीवरी के बाद में बच्चे को दूध पीने में आसानी होती है, क्योंकि ये सफ़ेद कीले जो होती हैं वो गंदगी होती है एक तरह से जो ब्रेस्ट की नलियों में रहती है। जब ये निकल जाती है ब्रेस्ट की नली एकदम साफ़ हो जाती हैं और बच्चे को दूध पीते समय बहुत आसानी से दूध निकलता है। ठीक इसी तरह से मैं बात करूं कि जो बच्चेदानी होती है, जिसमें बच्चा मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें हमारा पीरियड है ना बंद हो जाता है। लेकिन जिस समय तक आपका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है और आपकी युवा अवस्था शुरू होती है उस समय से लेकर के आपकी प्रेगनेंसी तक या फिर मोनोपॉज की जो स्थिति होती है उस समय तक हमारा पीरियड आता है। क्यों? क्योंकि बच्चेदानी में जो गंदा ब्लड होता है वो साफ़ हो जाता है। तो इसी तरह से ये ब्रेस्ट का भी प्रोसेस होता है कि जिस समय आपकी प्रेगनेंसी होती है मिल्क बनने के स्पीड यानी उसकी फोर्स से वो कीले जो होती हैं, यानी कि जो रुकाव एक तरह से होता है, रुकावट हो जाती है उन कीलों की वजह से दूध को निकलने में, तो वही रुकावट वो हट जाती है कीलों के रूप में। तो ये तो हो गया कि मतलब ये चीज़ क्या होती है। अब ये कब तक आता है? देखिए, जिस समय आपकी प्रेगनेंसी होती है उस समय ये निकलता है और जिसमें आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है यानी डिलीवरी के बाद में ये नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें आपकी नसें जो हैं यानी कि जो दूध की नलियां हैं वो एकदम क्लीन रहती हैं, दूध निकलता रहता है, तो किसी तरह की कोई गंदगी उन नलियों में नहीं जमा होती है और वो निकलता भी नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता रहता है तो हमें एकदम साफ़ दिखाई देता है। और वैसे भी उस समय जैसे ही बच्चा दूध पीता है तो हर महिला अपने ब्रेस्ट को थोड़ा क्लीन ज़रूर करती है ताकि वहाँ किसी तरह का कोई गंदगी न रहे, क्योंकि बच्चे जब मुंह लगाते हैं तो उनके मुंह में भी जो सलाइवा होता है वो ब्रेस्ट के निप्पल के ऊपर लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छी तरह से क्लीन कर देना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण न होने पाए और आपके ब्रेस्ट में भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या संक्रमण न होने पाए। तो इसलिए हम डेली उसे क्लीन करते ही करते हैं। लेकिन जिस समय बच्चा दूध पीना बंद कर देता है, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद करती हैं तो उतना ज़्यादा ध्यान आप नहीं देती हैं, तभी भी ये जो कीले होती हैं वो निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? जैसे आपका पीरियड चालू हो जाता है, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी है उसमें पीरियड बंद रहता है। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के 1-2 महीने बाद, किसी किसी को 6 मंथ बाद, किसी को 45 डेज के बाद, प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो अपने आप पीरियड शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जब आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद कर देता है उसके बाद में, चूँकि ये जो मतलब कीले होती हैं वो अब निकलनी शुरू हो गई हैं नसों में से, तो वो निकलती रहती हैं। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे मेरे सिस्टर ने पहले ही बता दिया था जिसमें मेरी प्रेगनेंसी हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी सफ़ेद कीले 4 मंथ से निकलने शुरू होंगी या उसके पहले भी शुरू हो सकती हैं, तो इससे बेबी को दूध पीने में आसानी होगी। तो उसे तुम्हें सॉफ्ट कपड़े को भिगा करके अच्छी तरह से एकदम हल्के से निचोड़ करके उसे क्लीन करते रहना है, रोज़ क्लीन करते रहना है ताकि जो छिद्र है उसमें बिल्कुल भी गंदगी न जमा होने पाए और अच्छी तरह से वो छिद्र जो हैं
खुल जाए, वो जो छेद होता है, होल होता है, वो अच्छी तरह से खुल जाए, साफ़ रहे नलियाँ, और ब्रेस्ट का निप्पल भी साफ़ रहे, ताकि बच्चे को बाद में दूध पीने में आसानी हो। और जिसमें तुम्हारी डिलीवरी हो के बच्चा दूध पी के बंद हो जाएगा, यानी ब्रेस्ट फीडिंग तुम बंद करा दोगी, उसके बाद में भी ये कीलें निकलती हैं, और उसे भी तुम्हें हमेशा हफ्ते में या फिर रोज़ ही क्लीन करते रहना, साबुन मत लगाना। ये मेरी दीदी ने मुझसे कहा था, तो मैंने ध्यान दिया उस चीज़ पर। और अभी 1 साल पहले तक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोगों को ये जानकारी दे रही हूँ, और मेरी मम्मी, मेरी दीदी, या फिर मेरे जो रिलेटिव्स हैं यानी भाभी वगैरह, उन्होंने भी यही कहा था मुझसे। तो हुआ ये कि मतलब 1 साल पहले तक मुझे ये तकलीफ़ें हुई, वो कीलें निकलती थी, जिसमें मैं नहाने जाती थी तो जिस टॉवल से मैं अपने बॉडी को पोंछती थी, शरीर को पोंछती थी, मैं उसी टॉवल को पोंछने के बाद में हल्का सा भिगो देती थी, क्योंकि मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ, सिर्फ समर वेकेशन को छोड़ करके। तो गर्म पानी से नहाती हूँ तो मैं उसी को भिगो करके और थोड़ा सा ऐसे निचोड़ करके और हल्के हाथों से ऐसे क्लीन कर देती थी, तो वो क्लीन हो जाता था। ये मेरा तब तक हुआ जब तक कि मेरा मेनोपॉज नहीं पूरा हो गया, यानी कि 1 साल पहले तक मेरा मेनोपॉज था। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो गया था, फिर धीरे धीरे वो बंद हो गया, और उसी के साथ में ये गंदगी भी मैंने देखना शुरू किया कि जो कीलें निकलती थी वो बंद हो गई हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कीलें आपको प्रेगनेंसी के दौरान से निकलनी शुरू होती हैं, डिलीवरी के बाद में नहीं निकलती हैं, जिसमें आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देता है, उसके बाद में भी ये निकलती रहती हैं। जिस समय तक आपका पीरियड चालू रहता है, यानी कि पीरियड की एज जो होती है 45, 35 या 40 या 50, इस समय तक आपका पीरियड आता ही आता है। किसी किसी का 45 में बंद हो जाता है, मेरा बंद हो चुका है ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि भगवान न करे फिर से मुझे ऐसी तकलीफ़ आए, मैंने बहुत झेला है। तो आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँगी, क्या कुछ आपको करना होता है जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके विषय में बात करेंगे। तो 50 की एज तक सबका ये हो जाता है कि पीरियड आना बंद हो जाता है, और उसी के साथ में, जैसा कि मैंने अपना बताया कि उसी के साथ में ही ये कीलें निकलनी बंद हो गई हैं। तो ये आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा वीडियो, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में इसमें बता दिया कब शुरू होता है, कब बंद होता है, इसमें आपको क्या कुछ करना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उन लड़कियों को भी जिनकी अभी शादी नहीं हुई, ताकि उन्हें पहले से जानकारी रहे, उन महिलाओं को भी जिनकी प्रेगनेंसी है, और उनकी भी जिनके बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।